हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सितंबर करंट अफेयर 2020 से मास्टर वीडियो को। याद रखिएगा, सितंबर 2020 में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी दोस्तों कवर कराऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों एशले वार्टी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इस चैंपियनशिप को जीता है एशले वार्टी ने और ये ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बुक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है इसका विकास खन्ना, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, जाने माने सेफ विकास खन्ना ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। दोस्तों याद रखिएगा, विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए भी चुना गया है और ये एक भारतीय शेफ हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि के तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 4,000 रुपये की अतिरिक्त, यानी कि एक्स्ट्रा वित्तीय सहायता दी जाएगी। किस राज्य में देश का पहला बायोमेडिकल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, केरल राज्य सरकार ने पहले बायोमेडिकल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, ये पार्क चिकित्सा उपकरणों के उद्योग के लिए अनुसंधान, विकास, समर्थन एवं परीक्षण और मूल्यांकन जैसी सेवाओं को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। माली के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका बहा एंडा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, माली के पूर्व रक्षा मंत्री बहा एंडा को देश की नई अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। बात करते हैं दोस्तों माली की, तो माली की राजधानी है बमाको और यहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका मोहम्मद हुसैन रूबल, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद हुसैन रूबल। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली खेरे का स्थान लिया है। बात करते हैं सोमालिया की, तो सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु और यहाँ की मुद्रा है सोमाली सीलिंग। किसने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की? राइट आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? राइट आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास को शुरू किया गया है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी राजधानी है दोस्तों कैनबरा और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। बुक वॉइसेस ऑफ डिसेंट किसने लिखी है?
राइट आंसर है दोस्तों इसका रोमिला थापर यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इस बुक को लिखा है इतिहासकार रोमिला थापर ने और इस बुक का नाम है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर है इसका उत्तराखंड यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड में। दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून के बाहरी इलाके में झजरा फॉरेस्ट रेंज में इस आनंद वन सिटी फॉरेस्ट का उद्घाटन हुआ है। प्रकृति, याद रखिएगा प्रकृति शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित यह वन उत्तराखंड के वनस्पति और जीवों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। सितंबर 2020 में इनमें से किस प्रसिद्ध अभिनेत्री का निधन हुआ? राइट आंसर है दोस्तों आशा लता बावगांवकर यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा मराठी, हिंदी फिल्मों और जानी मानी थिएटर अभिनेत्री थी आशा लता बावगांवकर और इनका निधन हो गया है। दोस्तों इन्होंने अपने पराये, वो 7 दिन, नमक हलाल, जंजीर जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया था। किस राज्य में घर तक फाइबर योजना को शुरू किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका बिहार यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार में घर घर फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है। ये फाइबर योजना 45,945 गांव को जोड़ेगी और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। भारत और किस देश के बीच पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत हुई है? राइट आंसर है दोस्तों इसका मालदीव यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा भारत और मालदीव द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने किस कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप रखा है? सही आंसर है दोस्तों इसका फेड कप यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने फेड कप का नया नाम बिली जीन किंग कप रखा है। दोस्तों किसी महिला के नाम पर होने वाला यह पहला बड़ा टीम टूर्नामेंट होगा। याद रखिएगा बिली जीन किंग ये अमेरिका की पूर्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थी। सॉरी दोस्तों खिलाड़ी हैं। कौन नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NTRO के नए प्रमुख बने हैं? राइट आंसर है इसका अनिल धस्माना यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा अनिल धस्माना NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख बने हैं। दोस्तों ये सतीश झा को रिप्लेस करेंगे। बात करते हैं हम अनिल जी की। तो याद रखिएगा अनिल जी रॉ के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट अकादमी स्थापित की जाएगी? राइट आंसर है इसका सुरेश रैना यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की इन्होंने घोषणा की है। ये विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सितंबर 2020 में प्रतिष्ठित इंटीरियर डिजाइनर का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? राइट आंसर इसका एलिजाबेथ केरकर यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा प्रतिष्ठित इंटीरियर डिजाइनर एलिजाबेथ केरकर का निधन हो गया है। उन्हें मुंबई के ताज होटल के इंटीरियर के बेहतरीन काम के लिए जाना जाता है। इटालियन ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता?
राइट आंसर है दोस्तों इसका नोवाक जोकोविच, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डियागो स्वार्ट्समैन को हराकर 2020 के इटालियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है। याद रखिएगा दोस्तों, नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं। कहाँ के? सर्बिया के। किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने के लिए उन्हें जागरूकता उन्होंने फैलाई है, उसके लिए इन्हें चुना गया है। दोस्तों, मोदी जी आईजी नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले कौन थे? तो याद रखिएगा, इससे पहले नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। पूर्व है दोस्तों ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का। सितंबर 2020 में किस बैंक ने वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की? राइट आंसर है दोस्तों इसका HDFC बैंक, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, अब HDFC बैंक ने अपने ग्राहक के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की है। याद रखिएगा, केवाईसी इसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। बात करते हैं HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 1994 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। सितंबर 2020 में प्रसिद्ध पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का निधन हुआ। वे किस देश के हैं? वे किस देश के थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों नेपाल, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले व्यक्ति जिनका नाम था आंग रीता शेरपा, इनका निधन हो गया है। दोस्तों, इन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर कई बार फतेह हासिल की और शुरुआती दौर में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, याद रखिएगा, शुरुआती दौर में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, इसलिए इन्हें स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता था। किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने SIP इन फिक्स्ड इनकम अभियान को शुरू किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका IDFC म्यूचुअल फंड, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, SIP इन फिक्स्ड इनकम नामक इस अभियान को शुरू किया है IDFC म्यूचुअल फंड ने। सितंबर 2020 में जॉन टर्नर का निधन हुआ। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों कनाडा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, जॉन टर्नर ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे और अब इनका निधन हो गया है। बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। किस देश के विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बताया है कि उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जिसके माध्यम से नेत्रहीन लोग फिर से देख पाएंगे। उनके अनुसार यह दुनिया की पहली बायोनिक आंख है। इस आंख को लगभग 1 दशक से बनाया जा रहा था। किस राज्य सरकार ने पीक पिहानी मोबाइल ऐप को लॉन्च की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये ऐप उन्हें यानी कि किसानों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ये ऐप किसानों को अपनी उपज की सही मूल्य और अच्छा बाजार दिलाने में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सीमांचल दास, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, तो ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं भारत के सीमांचल दास। दोस्तों, उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। बात करते हैं हम IMF की, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना की गई 1945 में, मुख्यालय वॉशिंगटन DC। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 महिला एकल खिताब किसने जीता?
राइट आंसर है दोस्तों इसका सिमोना हालेप यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के महिला खिताब को जीता है और किसे हराया है, तो इन्होंने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नौसेना की हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली बार किस महिला अधिकारी को शामिल किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा भारतीय नौसेना विमानन के इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारियों जिनके नाम हैं सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी सिंह और रीता सिंह को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में शामिल किया गया है। बुक ए प्रोमिस्ड लैंड किसने लिखी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका बराक ओबामा यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है ये बुक जिसका नाम है ए प्रोमिस्ड लैंड और इसे नवंबर 2020 में लॉन्च किया जाएगा। किस व्यक्ति ने 30 सेकंड में 147 बार रस्सी कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका जोरावर सिंह यानी कि ऑप्शन डी। अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया? राइट आंसर है इसका ओडिशा यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों याद रखिएगा डीआरडीओ ने अभ्यास मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ओडिशा के अंतरिम टेस्ट रेंज बालासोर से। कहां से? ओडिशा के बालासोर से। किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर बनाया गया है? राइट आंसर इसका खुशी चिंदालिया यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त की गई हैं। क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर डीन जोन्स का निधन हो गया है। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना को मंजूरी दी है? सही आंसर है इसका राजस्थान यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा राजस्थान राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति इसमें दी जाएगी। किस बैंक ने सेफ पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की? राइट आंसर इसका IDFC फर्स्ट बैंक यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा सेफ पे सुविधा इसे शुरू किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। दोस्तों यह भुगतान सुविधा नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ध्यान से सुनिएगा, यह भुगतान सुविधा नियर फील्ड कम्युनिकेशन द्वारा संचालित POS मशीन के सामने अपने स्मार्टफोन को घुमाकर संपर्क रहित डेबिट कार्ड भुगतान की अनुमति देगा। कहां नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है? राइट आंसर इसका जोधपुर यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा राजस्थान के जोधपुर में नो मास्क नो सर्विस अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पूरे जोधपुर में लोगों को मास्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले कई पोस्टर वाहनों पर चिपकाए गए हैं। कौन बोगेनविल के राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर है इसका इस्माइल तोरोमा यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इस्माइल तोरोमा को बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं हम बोगेनविल, इसकी राजधानी है बूका, राजधानी है इसकी बूका और करेंसी है PNG कीना यानी कि पपुआ न्यू गिनी कीना। किसे पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका A.K. दीक्षित यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा RBI ने A.K. दीक्षित को पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। दोस्तों इन्होंने
जे बी भोरिया को रिप्लेस किया है। बात करते हैं पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 1984 में। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है इसका असम, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना इसे शुरू किया है असम राज्य सरकार ने। दोस्तों, योजना के अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और गांव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के सभी गांव में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस को शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका सोनू सूद, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एसर इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सितंबर 2020 में एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हुआ, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है गायक, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, एसपी बालासुब्रमण्यम ये एक प्रसिद्ध गायक थे और इन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, हिंदी इन सभी भाषाओं में गाने गाए हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इसका रजत सूद, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों याद रखिएगा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने रजत सूद को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है और इन्होंने एस गोपाल को रिप्लेस किया है। किसे? एस गोपाल को। बात करते हैं हम EESL, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की। इसे हिंदी में ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड कहा जाता है। इसकी स्थापना की गई 2009 में। मुख्यालय नई दिल्ली। भारत ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका पृथ्वी 2, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल रात्रि परीक्षण किया गया है और इसे उड़ीसा के चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया। किस राज्य में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना की शुरुआत की गई? राइट आंसर है दोस्तों इसका मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में 10,000 ग्रामीण सड़क विक्रेताओं के खातों में 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त ऋण राशि जमा की जाएगी। किस राज्य ने यू राइस पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को सीखने, कैरियर काउंसलिंग और राज्य में रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से यू राइस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किस IIT के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है मोसेक को विकसित किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों IIT मद्रास, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इसे स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में यूज किया जा सकता है, साथ ही साथ ऑफिस मैनेजमेंट में भी। किस राज्य को गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UN अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, केरल को गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UN अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? सही आंसर है इसका IIT कानपुर, यानी कि ऑप्शन बी। खादी एवं ग्रामोदय आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? राइट आंसर है इसका सुनील सेठी। दोस्तों याद रखिएगा, सुनील सेठी को KVIC यानी कि खादी और ग्रामोदय आयोग ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। बात करते हैं खादी एवं ग्रामोदय आयोग की, तो इसकी स्थापना की गई 1956 में, यानी कि 1956 में। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास जिमैक्स शुरू हुआ?
राइट आंसर है दोस्तों इसका जापान, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इसे उत्तरी अरब सागर में शुरू किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के माध्यमिक शहरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान, यानी कि ऑप्शन डी। टायर निर्माता कंपनी सीएट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका आमिर खान, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, टायर निर्माता कंपनी सीएट ने अभिनेता आमिर खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सितंबर 2020 में इसर जज आहलूवालिया का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है दोस्तों इसका अर्थशास्त्री। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईसर जज आहलूवालिया ये एक अर्थशास्त्री थी और इनका निधन हो गया है। इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका सिंगापुर। याद रखिएगा, इसके तहत नागरिकों के चेहरे की स्कैनिंग की जाएगी, जिससे डेटाबेस में ग्राहकों के डाटा को मिलाया जाएगा। किस देश के प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका लेबनान, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, लेबनान के प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने नई कैबिनेट बनाने में अपनी विफलता के बाद इस्तीफा दे दिया है। याद रखिएगा, ये अगस्त महीने में लेबनान के प्रधानमंत्री बने थे और मैंने उस समय इस क्वेश्चन को कवर भी कराया था। दोस्तों, बात करते हैं हम लेबनान की, तो इसकी राजधानी है बैरूत और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। बीसीसीआई ने किसे महिला क्रिकेटर राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? राइट आंसर है इसका नीतू डेविड, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, बीसीसीआई ने नीतू डेविड को महिला क्रिकेटर के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोस्तों, बीसीसीआई ने 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का गठन किया है, जिसकी ये अध्यक्ष हैं। बुक ए बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया? सही आंसर इसका राजनाथ सिंह, यानी कि हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री। दोस्तों, इस बुक का नाम और साथ ही साथ इसके लेखक का नाम आप याद रखिएगा। बुक का नाम है ए बुके ऑफ फ्लावर्स और इसके लेखक है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड, याद रखिएगा, ये ब्यूटी ब्रांड की बात हो रही है। ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? राइट आंसर इसका दिशा पाटनी। याद रखिएगा, अभिनेत्री दिशा पाटनी को मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। और दोस्तों, बात करें ओवरऑल मिंत्रा की, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेत्री कियारा आडवाणी। किस राज्य ने बाय रोड अभियान को शुरू किया? सही आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, उड़ीसा ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान को शुरू किया है। किसने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? राइट आंसर है इसका वाल्टेरी बोटास, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस इसे जीता है वाल्टेरी बोटास ने। दोस्तों, ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं और इस रेस में दूसरे स्थान पर रहे मैक्स वर्स्टेपन और तीसरा स्थान मिला लुइस हैमिल्टन को। खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार अनपैक यानी कि खुली सिगरेट और बीड़ी के बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इस कदम का उद्देश्य ग्राहक सिगरेट पैकिंग पर अनिवार्य ग्राफिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी को दिखाना है। फॉर्मूला F1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका लुइस हैमिल्टन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। कहाँ बच्चों का पहला अखबार लॉन्च किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
और इसका राइट आंसर है असम। याद रखिएगा, असम में बच्चों के लिए पहला अखबार लॉन्च किया गया है जिसका नाम है द यंग माइंड। द यंग माइंड दोस्तों, ये अखबार बच्चों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने लिखने की आदत को पैदा करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर है इसका पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन डी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है। दोस्तों, इसे CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने डेवलप किया है। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इसका कर्नाटक। याद रखिएगा, कर्नाटक के कोप्पल में। कहां पर? कर्नाटक के कोप्पल में इसे स्थापित किया जाएगा। इसमें 5 वर्षों में 40,000 रोजगार सृजित करने और 5 करोड़ रुपए से अधिक निवेश आकर्षित करने की क्षमता होगी। किस IIT के छात्रों ने एयर स्कैनर ऐप लॉन्च किया? सही आंसर इसका IIT बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये ऐप PDF फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेज को सेव करके डिवाइस में सीधे स्टोर करता है। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वॉइस चैटबॉट पेश किया है? राइट आंसर है इसका ICICI प्रूडेंशियल, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, अपने ग्राहकों के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इस चैटबॉट यानी कि वॉइस चैटबॉट को पेश किया है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने। किसके द्वारा मेडबोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई? राइट आंसर है इसका भारतीय रेलवे, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, कोविड-19 रोगियों को दवा एवं भोजन पहुंचाने में मदद करेगी ये ट्रॉली, और ये एक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली है। किस राज्य में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया गया? सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। सितंबर 2020 में जो रूबी का निधन हुआ वे कौन थे? राइट आंसर है इसका लेखक, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, साथ ही साथ ये कार्टूनिस्ट भी थे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता थे। इनका नाम था जो रूबी। कौन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने? राइट आंसर इसका अवीक सरकार, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने विजय कुमार चोपड़ा को रिप्लेस किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने महीने बढ़ाया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका 6 महीने, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी स्थापना की गई 1924 में, मुख्यालय नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने अमा शहर नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका ओडिशा, यानी कि ऑप्शन ए, और इसके साथ ही साथ स्वच्छ शहर ओडिशा ऐप को भी लॉन्च किया गया। किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका स्पेस एक्स, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये अर्जेंटीना का एक सैटेलाइट है और इसे स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर S पद्मावती। दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बने? राइट आंसर इसका हेमंत खत्री, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई 1941 में, यानी कि 1941 में। मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। किस बैंक द्वारा होम उत्सव की शुरुआत की गई? सही आंसर इसका ICICI बैंक, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों ये एक वर्चुअल प्रोग्राम है जो देश भर के प्रमुख शहरों के प्रसिद्ध डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन करता है। बुक द बिग थॉट
मिथ्स ऑफ लिटिल लव के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है इसका करण जौहर यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, फिल्म निर्माता करण जौहर इस बुक के राइटर हैं और ये बुक जुड़वा बच्चों के परवरिश पर आधारित बुक है। किस देश को राष्ट्रमंडल खेल संघ में दोबारा से शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है मालदीव यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, मालदीव 2018 में कॉमनवेल्थ से बाहर हो गया था, लेकिन अब फिर से इसे इसमें शामिल किया गया है। 2020 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका स्विट्जरलैंड यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है स्वीडन और तीसरे स्थान पर है यूएसए। बात करें अपने देश भारत की तो हमारा देश भारत इस इंडेक्स में 48 यानी कि 48वें नंबर पर रहा। किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया? राइट आंसर है इसका मध्य प्रदेश यानी कि ऑप्शन डी। ये 15 दिनों का अभियान है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? सही आंसर है इसका ऊषा पाड़े यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ऊषा पाड़े एक IAS अधिकारी हैं। किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? राइट आंसर है इसका हैदराबाद यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए ये अवार्ड दिया गया है। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है M बीरा लक्ष्मी यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें कहाँ नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है तमिलनाडु में। दोस्तों M बीरा लक्ष्मी को हाल ही में लॉन्च की गई 108 यानी कि 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया। किसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, अभी कुछ समय पहले लक्षद्वीप और लद्दाख को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में जोड़ा गया है। मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, उसका राइट आंसर है कियारा आडवाणी यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों मिंत्रा ये फ्लिपकार्ट की एक कंपनी है। किसे न्यूजीलैंड की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका गैरी स्टीड यानी कि ऑप्शन बी। कौन फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का विजेता बना? सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, भारत और रूस संयुक्त रूप से फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 के विजेता बने हैं। दोस्तों कोविड-19 के कारण पहली बार फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड को आयोजित किया गया। कोविड-19 के कारण इसे पहली बार ऑनलाइन आयोजित किया गया। सितंबर 2020 में पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये और इसका राइट आंसर है एथलेटिक कोच यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, पूर्व कोच भारत में किसी कोच को दिए जाने वाले सर्वोच्च खेल पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार लेने से कुछ घंटे पहले इनका निधन हो गया। किसे लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्पल कुमार सिंह यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, उत्पल जी रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। किस IIT ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका इंदौर यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इसका शीर्षक भारत के एक शास्त्रीय संस्कृत परिवेश में शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथों को समझाना है। किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है इशिका चौधरी यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई? राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, इसके तहत राज्य में 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को
उनके घरों तक सड़क संपर्क मिलेगा। किसने पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया? राइट आंसर इसका CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों, इसके द्वारा पेंशनरों को उनकी पेंशन की सारी जानकारी इस ऐप पर मिल सकेगी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है इसका केरल। दोस्तों, यह पहल महिलाओं के उद्यमशीलता में तेजी लाने के लिए व लिंग समानता को सुरक्षित करने के लिए स्थापित की जाएगी। अर्चना महंत का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर इसका गायिका यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये असमिया भाषा की गायिका थी। किस देश के क्रिकेटर थरंगा परनवितान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? राइट आंसर है इसका श्रीलंका यानी कि ऑप्शन सी। किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका बजाज आलियांज यानी कि ऑप्शन डी। जम्मू कश्मीर सरकार ने किस उत्पाद के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका केसर यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के केसर को GI टैग भी मिला है। अब इसे यानी कि इसके लिए ई नीलामी पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है केरल। दोस्तों, याद रखिएगा, इसे नाम दिया गया है प्रतीक्षा। क्या दिया गया है इस एम्बुलेंस को नाम? इसे नाम दिया गया है प्रतीक्षा, और इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान की शुरुआत की? राइट आंसर है इसका दिल्ली। याद रखिएगा दोस्तों, अभी कोविड-19 के कारण जो छात्र लगातार बहुत ज्यादा समय से घर पर हैं, उनके शरीर स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए इस अभियान को चलाया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? राइट आंसर है दोस्तों इसका जापान यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट असिस्ट सुविधा की शुरुआत की? राइट आंसर है इसका बजाज आलियांज यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, बजाज आलियांज के सभी प्रोडक्ट के बारे में रियल टाइम जानकारी देने के लिए इस सुविधा को शुरू किया गया है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ? राइट आंसर है दोस्तों इसका रूस। याद रखिएगा, ये द्विवार्षिक अभ्यास है यानी कि हर 2 साल के बाद होता है, और द्विपक्षीय यानी कि 2 देशों के बीच होता है। ये बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। याद रखिएगा, बात करते हैं हम रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा रूसी रूबल। किस देश के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हुआ? सही आंसर है इसका इंग्लैंड यानी कि ऑप्शन सी। किसे पंजाब एंड सिंध बैंक का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका S कृष्णन यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, वे S हरिशंकर की जगह लेंगे, S हरिशंकर। किसे साउथ इंडियन बैंक का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका मुरली रामकृष्णन यानी कि ऑप्शन सी। किसने 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता? सही आंसर इसका पी इनियान। दोस्तों, याद रखिएगा, ये भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बने? सही आंसर है इसका राज श्रीवास्तव। याद रखिएगा, राज 1997 बैच के IFS अधिकारी हैं। किस देश ने G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की? राइट आंसर इसका सऊदी अरब यानी कि ऑप्शन बी। बुक लेट अस ड्रीम किसने लिखी है? सही आंसर इसका पॉप फ्रांसिस। दोस्तों, इस बुक में पॉप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में
आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालय की सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका 2 यानी कि ऑप्शन सी। और याद रखिएगा ये विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो पहला है IISc बेंगलोर और दूसरा है IIT रोपण। किस राज्य ने दोबारा से स्वयं योजना को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका असम। याद रखिएगा स्वयं इसका फुल फॉर्म है दोस्तों स्वामी विवेकानंद असम यूथ एनवायरमेंट। और दोस्तों याद रखिएगा ये योजना असम के युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए सीड फंड के रूप में 50,000 रुपये प्रदान करेगी। किसने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका किरण रिजिजू। ये हमारे वर्तमान खेल मंत्री हैं। याद रखिएगा ये ऐप युवाओं को कोविड-19 महामारी के बीच प्रशिक्षण जारी रखने में सक्षम करेगा। किस राज्य ने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका राइट आंसर है दोस्तों पंजाब। याद रखिएगा हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। कौन बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका अभिनेता आयुष्मान खुराना यानी कि ऑप्शन बी। किस IIT ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चकर डी कोव को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका IIT दिल्ली। याद रखिएगा IIT दिल्ली ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चकर डी कोव को लॉन्च किया है। इसे एक कैबिनेट के आकार में बनाया गया है। किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए? राइट आंसर है दोस्तों स्पेसएक्स यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इसे स्पेसएक्स ने अपने 12वें स्टारलिंक उपग्रह मिशन के तहत लॉन्च किया है। इसे कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। किसे इटली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी यानी कि नीना मल्होत्रा। दोस्तों नीना मल्होत्रा ये 1992 बैच की IFS अधिकारी हैं। कहां डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की गई? राइट आंसर है इसका IIT मद्रास। दोस्तों जोखिम विश्लेषण और व्यवहार विज्ञान में अनुसंधान के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है IIT मद्रास में। स्पोर्टटॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका राइट आंसर है डोइन ब्रावो यानी कि ऑप्शन डी। ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं दोस्तों। किसने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती? राइट आंसर है इसका पियरे गैसली यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों पियरे गैसली की ये फ्रांस के हैं और ये इनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। किसे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स लीडर एसोसिएशन ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया? सही आंसर है इसका बिंकेश गुलाटी यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इन्होंने आशीष हर्षराज काले को रिप्लेस किया है। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया गया? सही आंसर है इसका जम्मू कश्मीर यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए है। क्रिकेटर इयान वेल ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वे किस देश के हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका इंग्लैंड यानी कि ऑप्शन सी। वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? सही आंसर इसका VI यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा इससे पहले वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ था तब इसे वोडाफोन आइडिया कहा जाता था, लेकिन अब इसने अपना नाम बदलकर VI रख लिया है। सितंबर 2020 में जॉनी वक्सी का निधन हुआ। वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका फिल्म निर्माता यानी कि ऑप्शन सी। कौन स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, सरकार ने स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग जारी की, जिसमें पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरा स्थान मिला तेलंगाना को। दोस्तों, ये इंडेक्स है क्या? तो आप कह सकते हैं कि व्यापार करने में कौन सा राज्य कितना ज्यादा सुगम है, और इसे वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया। सितंबर 2020 में जीरी मिंजिल का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है इसका फिल्म निर्देशक। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये ऑस्कर विजेता थे, याद रखिएगा, ये ऑस्कर विजेता थे। किसने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैम जेट तकनीक का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर है दोस्तों DRDO, यानी कि ऑप्शन बी, याद रखिएगा, स्क्रैम जेट तकनीक। ये एक मानव रहित विमान होता है। इसकी गति साउंड यानी कि ध्वनि की गति से 6 गुनी होती है। यह परीक्षण उड़ीसा के तट के पास व्हीलर द्वीप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया। किसे ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? राइट आंसर इसका उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया, और ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए किया। बिरुधुनगर जिला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है। ये किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। याद रखिएगा, इस जिले में सभी औद्योगिक इकाई कारखानों में पूरा का पूरा लेन देन यानी कि रुपयों का लेन देन डिजिटल तरीके से होता है। जमैका में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका R मस्साक्वी, यानी कि ऑप्शन ए। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है सर डेविड एटनबरो। याद रखिएगा, सर डेविड एटनबरो ये अंग्रेजी के प्रशासक और इतिहासकार हैं। ये पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है। किसे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? राइट आंसर इसका अनिल जैन, यानी कि ऑप्शन ए। और साथ ही साथ याद रखिएगा, अनिल धूपर को महासचिव के रूप में चुना गया है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई 1920 में, मुख्यालय दिल्ली में RK खन्ना टेनिस स्टेडियम में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने UG पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबोट लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका हरियाणा, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट, याद रखिएगा, आपका मित्र छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी प्रश्नों को जवाब देने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबोट है। किस राज्य में वीर सावरकर के नाम पर एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर है इसका कर्नाटक, याद रखिएगा, बेंगलोर। कर्नाटक के बेंगलोर शहर के मेजर संदीप उन्नी कृष्णन रोड पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया? राइट आंसर इसका बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी एक तिमाही में अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख या उससे ज्यादा का बैलेंस रखते हैं। उनके लिए है संपर्क रहित डेबिट कार्ड, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। किस एयरपोर्ट पर QR कोड सक्षम चेक इन सुविधा की शुरुआत की गई? राइट आंसर इसका मुंबई एयरपोर्ट। याद रखिएगा, मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एक QR कोड सक्षम संपर्क रहित चेक इन सुविधा की शुरुआत की गई है। कौन विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बना? राइट आंसर इसका DBS बैंक। याद रखिएगा दोस्तों, DBS बैंक, इसकी स्थापना की गई 1968 में, मुख्यालय सिंगापुर। किसे सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सही आंसर इसका RF नरीमन, यानी कि ऑप्शन बी।
किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद पर 5 वर्ष का बैन लगाया? सही आंसर इसका अफगानिस्तान। याद रखिएगा, घरेलू टीम के सहायक कोच हैं नूर मोहम्मद और इन्हें ये बैन भ्रष्टाचार रोधी संहिता के उल्लंघन के कारण लगाया गया। सितंबर 2020 में जया प्रकाश रेड्डी का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर इसका अभिनेता यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये तेलुगु अभिनेता थे। IBA द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, IBA यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। दोस्तों, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई 1946 में। मुंबई, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया? सही आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। दोस्तों, पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलाया गया। और याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत की पहली है, ये दक्षिण भारत की पहली है और देश की दूसरी। कौन प्लेयर स्पोर्टिंग गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बने? सही आंसर है दोस्तों इसका उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार प्लेयर स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने? सही आंसर है इसका अभिनेता परेश रावल यानी कि ऑप्शन सी। किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका ICICI बैंक। याद रखिएगा, इसे स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है। किसने पे बीमा पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर इसका महिंद्रा फाइनेंस यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये ग्राहकों को ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदने और में सीधे मदद करेगा। ग्राहक इस पर कार, दोपहिया वाहन, स्वास्थ्य, जीवन बीमा उत्पाद खरीद सकेंगे। किस IIT के परिसर में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? परिसर यानी कि कैंपस। इसका राइट आंसर है दोस्तों इंदौर यानी कि ऑप्शन डी। कहाँ देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये हेलीकॉप्टर और लैंड एम्बुलेंस सेवाओं के साथ लंबी दूरी की आपातकालीन चिकित्सा परिवहन में सक्षम हैं। किस शहर के हवाई अड्डे का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखा जाएगा? सही आंसर है इसका अयोध्या यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये एक इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होगा। किसे तेलंगाना के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका सी पार्थ सारथी यानी कि ऑप्शन ए। किसे WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है? राइट आंसर है इसका प्रीति सूदन यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, ये है क्या, यानी कि ये स्वतंत्र पैनल WHO का है क्या? तो याद रखिएगा, महामारी संबंधित तैयारियों और प्रतिक्रियाओं के लिए गठित किया गया है WHO के इस पैनल को। किस देश ने ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया? सही आंसर है इसका बांग्लादेश यानी कि ऑप्शन सी। किसे सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO के रूप में नामित किया गया? सही आंसर है दोस्तों उसका जेन फ्रेजर यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, सिटी ग्रुप एक वॉल स्ट्रीट बैंक है इन्होंने, और साथ ही साथ याद रखिएगा जेन फ्रेजर इन्होंने माइकल कोवेट को रिप्लेस किया है। ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने?
सही आंसर इसका सुभाष कामत यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्नाटक में स्थित हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही आंसर इसका श्री सिद्धरुद्रा स्वामी रेलवे स्टेशन। दोस्तों, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब श्री सिद्धरुद्रा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, यानी कि ये इस नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा, हुबली में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। किसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? राइट आंसर इसका मास्टर कार्ड यानी कि ऑप्शन बी। कौन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा? राइट आंसर इसका हांगकांग यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, दूसरा स्थान मिला है सिंगापुर को। और बात करें अपने देश भारत की, तो हमारा भारत 105वें स्थान पर रहा। इस इंडेक्स को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। इस इंडेक्स को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दुनिया का पहला है और इसका राइट आंसर है सिंगापुर यानी कि ऑप्शन ए। बुक ब्रेकिंग द कुकून एट द रेट 14 किसने लिखी है? इसके राइटर हैं दोस्तों राधा नायर यानी कि ऑप्शन बी। किसे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का अध्यक्ष चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों केनिची आयुकावा यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इन्होंने राजन बडेरा को रिप्लेस किया है। किसने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। किस राज्य ने बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया? राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसा यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, गैर खनिज क्षेत्र में औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इस ड्रग पार्क को स्थापित किया जाएगा। कहां पंग लहव सोल महोत्सव मनाया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका सिक्किम। याद रखिएगा, पंग लहव सोल त्योहार इसे सिक्किम में मनाया गया है। सिक्किम के जो संरक्षक देवता हैं उनकी पूजा की जाती है इस त्योहार में। ये त्योहार तिब्बती कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन इसे मनाया जाता है, अर्थात अगस्त के अंत में या फिर सितंबर के शुरुआत में, और इस बार ये सितंबर के शुरुआत में पड़ा है। किस बैंक ने एटीएम कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा की शुरुआत की? राइट आंसर इसका आरबीएल बैंक यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, आरबीएल बैंक, इसे रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका नितेश्वर कुमार यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, नितेश्वर कुमार यूपी कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? राइट आंसर इसका यूएई यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, पहले सिर्फ मातृत्व अवकाश दिया जाता था, मतलब बच्चों की देखभाल के लिए मां को छुट्टी दी जाती थी, पर अब बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी छुट्टी दी जाएगी, और ऐसा निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है यूएई। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने? राइट आंसर इसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, ये दूसरे हैं, तो पहले कौन हैं? याद रखिएगा, पहले हैं अली देई, ये ईरान के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। याद बात करते हैं रोनाल्डो की, तो रोनाल्डो पुर्तगाली स्ट्राइकर हैं। किसने वर्ल्ड वुशु चैंपियन का खिताब जीता? सही आंसर इसका पूनम खत्री यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, वुशु ये एक तरह का चाइनीज मार्शल आर्ट होता है। बात करते हैं हम पूनम की, तो पूनम हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली हैं। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल खिताब किसने जीता?
राइट आंसर है इसका नाओमी ओसाका यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों इन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराया। दोस्तों ओसाका का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम है। याद रखिएगा नाओमी ओसाका ये जापान की हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? सही आंसर इसका योशिहिदे सुगा यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद इन्हें नया प्रधानमंत्री बनाया गया है यानी कि योशिहिदे सुगा को। किसने F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती? राइट आंसर इसका लुइस हैमिल्टन यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। इमामी लिमिटेड कंपनी ने अपने हाइजीन रेंज के उत्पाद के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सही आंसर इसका अभिनेत्री जूही चावला यानी कि ऑप्शन ए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? सही आंसर है इसका यस बैंक यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा यस बैंक। इसकी स्थापना की गई 2004 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसे चुना? राइट आंसर है इसका अरुण श्रीनिवास यानी कि ऑप्शन बी। डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश में कहां अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? राइट आंसर है इसका मुरैना यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में डीआरडीओ ने अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है और इसकी अनुमानित लागत 2000 करोड़ रुपए है। किस राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान का शुभारंभ किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए एक नया अभियान जिसका नाम है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने और इसमें मुख्यमंत्री ने लोगों को मास्क पहनने को कहा। गरिमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? राइट आंसर है दोस्तों इसका ओडिशा यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य के मुख्य स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। याद रखिएगा दोस्तों इसका उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा व सामाजिक सम्मान को सुनिश्चित करना है। किसे एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों समीर कुमार खरे यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये 1989 बैच के असम कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। बुक माई लाइफ इन डिजाइन किसने लिखी? राइट आंसर है इसका गौरी खान। दोस्तों गौरी खान शाहरुख खान की पत्नी हैं और इस बुक में गौरी ने एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में बताया है। किस राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और सही आंसर है इसका पंजाब। याद रखिएगा इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन लोगों को राशन नहीं मिल पाता है उनके लिए है ये योजना स्मार्ट राशन कार्ड योजना। राज्यसभा के दोबारा से उपसभापति कौन चुने गए? राइट आंसर है दोस्तों इसका हरिवंश नारायण सिंह यानी कि ऑप्शन बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी? सही आंसर इसका दरभंगा यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इस एम्स को 1269 करोड़ की लगभग 1269 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। किसे यूरोमनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका आदित्य पुरी यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक हैं और इन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया। कौन सा देश विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है? राइट आंसर है इसका इजराइल यानी कि ऑप्शन सी।
किसे वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका राजेश खुल्लर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा भारत के राजेश खुल्लर ये 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। बात करते हैं विश्व बैंक की स्थापना की गई दोस्तों इसकी 1944 में, लेकिन संचालन शुरू हुआ 1945 में। मुख्यालय वॉशिंगटन DC। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ADB ने भारत का कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका टैको कोनिची, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये कोनिची योकोयामा की जगह लेंगे। ADB इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना 1966। मुख्यालय मनीला। सितंबर 2020 में सदाशिव पाटिल का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका क्रिकेटर, यानी कि ऑप्शन ए। ये महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर थे। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इसका राइट आंसर है दोस्तों सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन सी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस कप और उबेर कप को कब तक के लिए स्थगित किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका 2021, यानी कि ऑप्शन डी। बुक जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री किसने लिखी है? राइट आंसर है इसका इश्तियाक अहमद, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों इश्तियाक अहमद ये स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक और पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? राइट आंसर है दोस्तों इसका छत्रपति शिवाजी महाराज, यानी कि ऑप्शन ए। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सही आंसर है दोस्तों इसका क्रिकेटर सुरेश रैना, यानी कि ऑप्शन ए। सितंबर 2020 में पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोरे का निधन हुआ, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों माली गणराज्य, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा माली गणराज्य, इसकी राजधानी है मवाको और यहाँ की करेंसी है बेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। फीमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है, ये किस देश में है? सही आंसर है दोस्तों इसका इटली, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इस एयरपोर्ट को लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी, इसका नाम है टाइटन पे, लॉन्च की? राइट आंसर है दोस्तों SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा इस घड़ी का नाम है टाइटन पे। SBI खाता धारक भुगतान यानी कि पेमेंट करने के लिए टाइटन पे घड़ी को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट POS मशीन पर टैप करके पेमेंट कर सकते हैं और ये योनो SBI द्वारा संचालित है। सितंबर 2020 में डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है इसका शास्त्रीय नृत्य कलाकार, यानी कि ऑप्शन ए। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक भी थीं। वर्चुअली आयोजित की गई G20 मंत्रियों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर इसका सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन बी। चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर इसका हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने है। किस राज्य में एक हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा उड़ीसा में जल्द ही हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा और ये पुनर्वास केंद्र घायल हाथियों और झुंड से अलग हुए हाथियों की मदद करेगा। किस राज्य ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन डी। सतत विकास लक्ष्य के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका मैक्सिको, यानी कि ऑप्शन बी।
किस बैंक ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये अनाधिकृत क्षेत्र के कुशल मजदूरों के लिए है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिक। सितंबर 2020 में पीआर कृष्ण कुमार का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर इसका आयुर्वेद चिकित्सक। दोस्तों, इन्हें 2009 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था और ये तमिलनाडु के थे। बुक आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन किसके द्वारा लिखा गया? राइट आंसर इसका अरुंधति रॉय, यानी कि ऑप्शन बी। इस बुक में एक निबंध संग्रह है। भारत के नए संसद भवन को बनाने का अनुबंध यानी कि ठेका किसने प्राप्त किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका टाटा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इस नए भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत होगा और इसे 21 महीने में पूरा होने की संभावना लगाई गई है, यानी कि ये 21 महीनों तक पूरा होने की इसकी उम्मीद है। आईपीएल लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका अली खान, यानी कि ऑप्शन ए। किसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। उन्हें हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद ये पद सौंपा गया। किसे यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची के लिए चुना गया? राइट आंसर है इसका उदित सिंघल, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, उदित सिंघल ग्लास टू सैंड के संस्थापक हैं, जो दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित पहल है। किस बैंक ने आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है दोस्तों कैनरा बैंक। याद रखिएगा, यह प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी सेवाओं का प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्टता योजना का शुभारंभ किया? सही आंसर है इसका गुजरात। याद रखिएगा, यह योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगे। किसे 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका मार्गरेट एटवुड, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय, वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। किस शहर में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? राइट आंसर है इसका लुधियाना, यानी कि ऑप्शन ए। किस राज्य ने सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन सी। ये उन रोगियों के इलाज के लिए है जिनमें कोविड-19 संक्रमण तीव्र लक्षण हैं पर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। किसे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अर्बन क्रूजर के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? राइट आंसर है इसका अभिनेता आयुष्मान खुराना, यानी कि ऑप्शन बी। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर इसका डोमिनिक थीएम, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, डोमिनिक थीएम का ये पहला ग्रैंड स्लैम है और इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया। सितंबर 2020 में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वे किस राज्य से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका बिहार, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, वे 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और बिहार के वैशाली इनका निर्वाचन क्षेत्र था। अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में किस अभिनेता को नामित किया गया? राइट आंसर इसका अभिनेता अमिताभ बच्चन, यानी कि ऑप्शन डी। सितंबर 2020 में बाबू शिवान का निधन हुआ, वे कौन थे?
राइट आंसर है इसका तमिल निर्देशक यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।